कभी सोचा है कि कोई किला रात के अंधेरे में जिंदा हो सकता है, जहां हवा के झोंके नहीं बल्कि चीखें गूंजती हों, जहां चांदनी भी डर से सहम जाती हो। ऐसी ही एक रहस्यमयी और भयावह कहानी है उस जंगल के किले की, जहां आज तक जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। यह सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि हकीकत थी, और इस हकीकत का सामना करने वाले थे 3 दोस्त, रोहन, समीर और करण, जिनकी जिंदगी उस रात हमेशा के लिए बदल गई। रोहन, समीर और करण को एडवेंचर का बेहद शौक था। वे हमेशा नई नई जगहों की खोज में रहते। एक दिन किसी पुराने किताबों की दुकान से समीर को एक धूल भरी डायरी मिली। उसमें एक वीरान किले का जिक्र था, जो शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के बीचों बीच था। लिखा था कि वहां सदियों पहले एक रूहानी शक्ति का राज्य था। जो भी उस किले के अंदर गया वो या तो गायब हो गया या फिर उसकी लाश टुकड़ों में मिली। यह पढ़कर समीर की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने रोहन और करण को यह सब बताया। रोहन, जो हमेशा डरावनी कहानियों को मजाक समझता था, हंसते हुए बोला, अरे भूत वूत कुछ नहीं होते यार, चलो इस रहस्य को सुलझाते हैं। करण को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन एडवेंचर के शौक ने उसके डर को दबा दिया। तीनों ने तय कर लिया कि अगले ही दिन रात को वे जंगल में उस किले की तलाश करेंगे। यह पढ़कर समीर की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने रोहन और करण को यह सब बताया। रोहन, जो हमेशा डरावनी कहानियों को मजाक समझता था, हंसते हुए बोला, अरे भूत वूत कुछ नहीं होते यार, चलो इस रहस्य को सुलझाते हैं। करण को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन एडवेंचर के शौक ने उसके डर को दबा दिया। तीनों ने तय कर लिया कि अगले ही दिन रात को वे जंगल में उस किले की तलाश करेंगे। रात के 12 बजे तीनों अपनी बाइक लेकर उस जंगल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, सड़क की रोशनी गायब होने लगी और एक अजीब सी ठंडक हवा में घुलने लगी। पेड़ों के बीच से आती सरसराहट किसी के कानों में बुदबुदाने जैसी लग रही थी। समीर ने हंसते हुए कहा, शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। रोहन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, डरपोक मत बनो, कुछ नहीं होगा। लेकिन करण को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। जब उसने पेड़ों की ओर देखा तो उसे काले साए झिलमिलाते हुए दिखे, लेकिन जब उसने रोहन और समीर को बताया तो दोनों ने इसे उसका भ्रम कहकर टाल दिया। कुछ ही मिनटों बाद वे किले के सामने पहुंच गए। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा था। किले के दरवाजे पर खून के धब्बे थे और दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया, जैसे किसी ने उनके आने का इंतजार किया हो। अंदर घुसते ही तेज हवा चली और दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समीर ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, किसी को जलाते हुए, किसी को फांसी देते हुए। करण ने डरते हुए पूछा, ये सब कौन है? रोहन बोला, कहीं ये वो लोग तो नहीं जो इस किले में फंस गए थे? जवाब देने से पहले ही एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। तीनों ने देखा, सामने एक स्त्री की परछाई थी। उलझे बाल, फटी हुई साड़ी और लाल चमकती आंखें। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तीनों उल्टे पैर भागे, लेकिन जितना भागते वो जगह और उलझती जाती। अब वे किले के अंदर एक अजीब सी गैलरी में आ गए थे। वहां कई दरवाजे थे, लेकिन कोई दरवाजा बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखा। तभी एक धीमी आवाज आई, तुम लोगों ने यहां आकर बहुत बड़ी भूल की है। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। वह डायन अब कुछ फीट दूर थी और उसकी जगह एक खूबसूरत स्त्री खड़ी थी। करण कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? वह स्त्री बोली, मैं इस किले की रक्षक हूं। यह किला श्रापित है। सदियों पहले यहाँ की रानी को काले जादू से मार दिया गया था। वह बदला लेने के लिए आत्मा बन गई और अब जो भी यहाँ आता है वो मर जाता है। रोहन हिम्मत जुटाकर बोला, तो हम बच सकते हैं? वह स्त्री हंसी और उसकी हंसी गूंज में बदल गई। अचानक उसका चेहरा बिगड़ने लगा और वो भयानक डायन में बदल गई। कोई यहां से जिंदा नहीं जाता। डायन हवा में उड़ती हुई उनकी तरफ आई। समीर ने अपनी जेब से भगवान की छोटी मूर्ति निकाली और जमीन पर फेंक दी। अचानक किले की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। डायन दर्द से चीखने लगी,
नहीं नहीं, ये शक्ति यहां नहीं हो सकती। रोहन को समझ आ गया कि यही एकमात्र तरीका था उसे रोकने का। वे दीवार पर लगे प्राचीन मंत्रों को पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने आखिरी मंत्र पूरा किया, डायन जमीन पर गिर पड़ी और उसका शरीर राख में बदलने लगा। अचानक हवा थम गई। किले की दीवारों पर लगी आत्माओं की आकृतियां धीरे धीरे गायब होने लगीं। दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर उजाला हो गया। करण बोला, हम बच गए। समीर ने घड़ी देखी। वे पूरी रात उस किले में रहे थे, लेकिन अब सूरज निकल आया था। तीनों तेजी से बाहर भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो किला गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। क्या वो किला सच में था? क्या वो डायन सच में मरी या सिर्फ मुक्त हुई? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय थी, उस जंगल में अब भी कुछ था जो अब भी किसी का इंतजार कर रहा था। अगली बार जब किसी वीरान किले में जाने का मन करे तो 2 बार सोच लेना। क्या पता कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो